अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड के चक्रधरपुर के लिए सोमवार की दोपहर राजनीतिक तपिश से भरा रहा। एक तरफ बाबूलाल मरांडी पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, तो दूसरी ओर पुलिस कमल देव गिरी को मारने वाले अपराधियों को पकड़ने की मुहिम में लगी हुई थी। गौरतलब है कि बीते दिनों गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद से ही शहर के लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। कई सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल के लोग भी कमल देव गिरी के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं शाम होते होते चाईबासा पुलिस ने कमल देव गिरी हत्याकांड में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के नाम गुलजार हुसैन और मतीउर उर्फ रहमान है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा कमल देव गिरी की हत्या गोली एवं बम मारकर की गई थी, जिसके संबंध में पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने सहायक पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर, सहायक पुलिस अधीक्षक श्री सुमित अग्रवाल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा श्री दिलीप खलको के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया और विभिन्न पहलुओं पर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने इसमें पूरे घटनास्थल की जांच हेतु एफएसएल टीम एवं जिस प्रकार से सुतली बम का यूज़ हुआ था उसको देखते हुए बीडीडीएस टीम का भी सहयोग प्राप्त किया और पूरे घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। पूरे घटनाक्रम में जो विभिन्न पहलू थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करना या अन्य जो मोबाइल डेटा संबंधित है या अन्य जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करना, इन चीज़ों पे सूक्ष्मता से इस पूरे टीम के द्वारा कार्य किया गया और जिसके आधार पे इस पूरे घटनाक्रम का हम लोग उद्भेदन करने में सफल हुए हैं। जो भी बातें अभी तक उभर के हमारे सामने आई हैं उसमें मुख्य रूप से जो साजिश करता है, जो अभी तक जिनकी पहचान हुई है और जिनको चिन्हित करने में हम लोग सफल रहे हैं, उसमें सतीश प्रधान और जाहिद 2 लोग हैं जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य रूप से सूत्रधार रहे हैं और उनके अलावा उन्होंने 6 अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त किया है और कुल 8 लोगों ने मिलकर जो रेकी करने का काम और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का काम किया है। इस पूरे घटना इससे पहले दोपहर को भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चक्रधरपुर पहुंचे और कमल देव गिरी के परिजनों से मिले। विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया और पुलिस और सरकार पर निशाना साधा। कमल देव गिरी को पहले से भी धमकी मिल रहा था, धमकी भरा पत्र भी छोड़ा गया और प्रशासन को भी उन्होंने सूचना दी और यहाँ तक उन्होंने कहा जो जानकारी जो मिली कि भाई आप या तो सिक्योरिटी हमें उपलब्ध करा दे, नहीं तो फिर हमें भी कोई लाइसेंस उपलब्ध करा दे ताकि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हम खरीद सके। लेकिन ये पूरी तरह से लगा कि प्रशासन ने जिसको कहते हैं लापरवाही कहिए या फिर किसी के दबाव में कहिए कि इनको न प्रोटेक्शन दिया गया, सुरक्षा न दिया गया और न इनकी कोई लाइसेंस इसको दी गई। ये भी जानकारी मिली कि कई एक दिनों से इनको धमकियां मिल रही थी और फिर घटना जिसको कह सकते हैं कि 6 बजे तो कोई बहुत शाम नहीं होता है और जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भी जो जानकारी मिली संभवतः कि अभी तक कोई अपराधी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मैं इतने ही कहूँगा कि जितने मैंने समझा है अभी तक मुझे नहीं लगता है कि राज्य सरकार और राज्य के जो पुलिस प्रशासन है इनसे कुछ संभव है कि अपराधियों को वो पकड़ पाएंगे या उनको गिरफ्तार करके उनको सजा दिला पाएंगे।
अगर उनको पकड़ना और गिरफ्तार करके सजा दिलाना होता तो घटना 12 नवंबर को घटती है और आज 21 तारीख हो गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 12 और 21 यानी 9 दिनों का या 8-9 दिनों का अंतराल हो तो बहुत समय होता है। अगर पुलिस प्रशासन सक्षम होते तो जिस प्रकार से इस मामले में जो लोगों ने बताया तो अभी तक अपराधियों के यहाँ तक पहुंच जाती पुलिस और उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देते, लेकिन ये नहीं संभव हो पाया। तो इसे साफ लगता है कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है या कोई ना कोई इनको बचा रहे हैं। यानी लगता है कि कोई बड़े हस्ती इसमें से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, और नहीं तो कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो तुरंत प्रशासन या पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और फिर तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कमलदेव गिरी की हत्या हुई और उसके बाद 12 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक अगर पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब साफ है कि निश्चित रूप से इस हत्या के पीछे किसी बड़े लोगों का हाथ है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।